अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट आपने ज़रूर करना है। आज आपको ज़रा थोड़ा एक फॉलो अप देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त मामला जिस तरह से चल रहे हैं, और कुछ क्लैरिफिकेशंस आज आई हैं। काफ़ी जो इबहम पैदा हो रहा था, काफ़ी जो पार्टी की पोजीशन को लेके और गुज़िश्ता 2 दिनों की जो डेवलपमेंट थी, जिसमें मिर्ज़ा अफरीदी साहब के फार्म हाउस पे पूरा एक इवेंट कंडक्ट करना, वो म्यूज़िक का माहौल, एंटरटेनमेंट, और फिर किस किस्म का तासुर गया। एक तहरीक जिसके ऊपर सवालात रेज़ हो रहे हैं कि 90 दिन की ये तहरीक कैसे बन गई, जबकि ये 5 अगस्त की इमरान खान साहब की एक कॉल दी गई थी कि वो नुक्ता उरूज उस तहरीक का पीक जो है वो 5 अगस्त को होगा। सो इस हवाले से काफ़ी सवालात हुए, और सलमान अकरम राजा साहब आज मेरे प्रोग्राम में थे। उस हवाले से मैं आपको ज़रा कुछ डिटेल्स बताऊंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक कोहराम मचा हुआ है। मेरा काम है सवाल करना, और सवाल के बाद जो जवाबात सामने आए, मैंने उसी हवाले से ट्वीट किया। मनुअन जो कि मेरे प्रोग्राम में कहा गया, मैंने वही ट्वीट किया, और उसके ऊपर एक बड़ा एक एक्सट्रीम रिएक्शन आया। कासिम खान, इमरान खान साहब के साहबजादे, उन्होंने ट्वीट किया है। जमाइमा खान की जानिब से भी जो स्टेटमेंट सामने आया है वो भी आपके सामने रखेंगे। ये हुआ क्या कि आलिया हमजा साहिबा ने जो ट्वीट किया, ट्वीट में उन्होंने सवालात किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुज़श्ता रोज़ सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि उन्होंने आलिया हमजा साहिबा से को इनवाइट किया, और आलिया हमजा साहिबा ने कहा कि वो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम मसरूफियात में वो मशगूल थी, लिहाजा वो नहीं आई। तो आलिया हमजा साहिबा ने ट्वीट किया, मैंने आपको ट्वीट भी दिखाई कि कौन सी वो, उन्होंने सवाल रेज़ किया कि भाई कौन सी वो ऐसी मसरूफियात थी जिनका उनको भी इल्म नहीं था, और उन्होंने साथ साथ सवालात रेज़ किए कि भाई जो लाएमल का ऐलान होना था तहरीक के हवाले से, क्या वो हुआ, लोग ज़रा बता दें उनको भी। सो जो उन्होंने सवालात, बड़े पर्टिनेंट सवालात थे जो उन्होंने रेज़ किए आलिया हमजा साहिबा ने अपनी ट्वीट में, वो ज़ाहिर है बड़ा नागवार गुजरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को। और चूँकि एक पूरा 2 रोज़ वो जो वीकेंड था, उसके हवाले से तो मतलब ऐसी ऐसी डिटेल्स सुनने को मिल रही हैं जो कि इंसान बड़ा परेशान होता है सुन के कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वही जमात है जो कि एक तरफ कहती है बड़ी फस्तायत का शिकार है, और जो कि नज़र आता है वर्कर्स तो बारे खैर खाता हुआ दिखाई दे ही रहा है। लीडर भी जो है वो जेल में 2 साल से हैं, और पार्टी क़यादत भी, दीगर जो है वर्कर्स भी जेलों में हैं। और दूसरी तरफ जो बाहर क़यादत है उसकी संजीदगी या उसकी सीरियसनेस इस हद तक है कि वो पार्टी, म्यूज़िक, और जो होटल में जिस तरह से उनके क़याम का एहतमाम किया गया इन 2 रोज़ का, उसके हवाले से डिटेल्स आर वेरी शॉकिंग। एंड आई मतलब वो अप्रोप्रिएट भी कुछ डिटेल्स जो है वो जो सुनने को मिल रही हैं, वो भी किस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है, बयान नहीं हो सकती। बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से उससे मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद किसी परेशानी का शिकार हो जाए। एंड शायद इनका इस वक्त ये मकसद होना भी नहीं चाहिए। इसका एक ही मकसद इनका होना चाहिए, जो एक तहरीक जो इमरान खान साहब 2 साल से जेल में बैठ के एक अवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी पार्टी लीडरशिप जो है वो लीड लेगी। ऑल दो ही प्रिटी मच नोज, और मैं काफ़ी दफ़ा अपने वीलॉग्स में बता चुकी हूँ कि इमरान खान साहब को ये अच्छी तरह आइडिया है कि उनकी पार्टी लीडरशिप कितनी केपेबल है, और ये साहब जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अब वो बहरहाल थोड़ी सीनियर और बेहतर साउंड करने लगी है, क्योंकि जिन चीज़ों की तरफ वो इशारे कर रही हैं, चाहे फवाद चौधरी साहब और दीगर हों, और फवाद चौधरी साहब स्पेशली एक अच्छे सियासतदान हैं, आपको पता है जिन हालात से जो दीगर लोगों को थ्रेट्स और जो धमकाया, डराया धमकाया, और जिस सूरत हाल से गुजारा गया, जिस पे अभी भी ECL, और ये भी बताया जा रहा है कि नेक्टा के भी जो लिस्ट है कोई, उस पर भी इनके सारों के नाम जो है वो डाले गए हैं। किस वजह से कि ज़ाहिर है वो कम्प्लीटली जो है वो टूटे नहीं हैं, अभी भी वो इमरान खान की कहीं ना कहीं उस मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहे हैं। और फवाद चौधरी साहब जो है वो, जहाँ पर मैंने कहा कि पंजाब में एटलीस्ट वो एक ऐसी एक वोकल काफ़ी वो नज़र आते थे, और जिसकी जो उनकी ना होने की वजह से वो एक जो पंजाब एक डोमेंट जिस तरह से हो गया पूरा, और सूबा के आपको याद होगा बड़ा टाइम तो ये भी था कि जब इमरान खान साहब जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ से क़यादत को भेजना पड़ता था पंजाब में, कि पंजाब में जाके थोड़ा सा ज़रा कोई ना कोई एक्शन जो है वो वहाँ से ट्रिगर किया जाए, कोई एहतजाज किया जाए, जलसा किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है वो डोमेंसी वाला फैक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एविडेंट था पंजाब में। जस्ट बिकॉज के लॉयर्स और वकला से आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो किस तरह से एक सियासी स्ट्रैटेजी बना के फ़ौरन एक हिकमत अमली तैयार करके गवर्नमेंट के एक्शंस को काउंटर करे। वो सियासतदान का काम है, और सियासतदान की ये फोटे है। अब ये
उसका डोमेन है, तो लॉयर्स जो है वो लीगल बैटल जो है वो लड़ सकता है। उस पर भी बड़े तनकीद की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो वकला की तादाद बड़ी बेशुमार है, इमरान खान साहब क्यों केसेस अभी तक वो इस तरह से भुगत रहे हैं। बट देन अगेन जितना भी आप ट्राई कर लें, केसेस का सर पैर तो नहीं नज़र आते, और वो जो मकसद है वो असल यही है कि इमरान खान साहब को सफ़र कराना है, और अदालतों का फिर आपको हाल पता है। लिहाजा आज हुआ क्या? आज हुआ ये कि सलमान अकरम राजा साहब को मैंने अपने प्रोग्राम में बुलाया। सलमान अकरम राजा साहब से मैंने सवाल दरियाफ्त की और ये जानने की कोशिश की कि सलमान साहब ज़रा ये बताइएगा कि हुआ क्या पूरा, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। मिर्ज़ा अफरीदी साहब के फार्म हाउस पे सबने इकट्ठे होना था, पता था आपको कि नहीं पता था? प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, उसमें जो आपने गुफ्तगू की उससे आलिया हमजा साहिबा ने आके ट्वीट किया। आलिया हमजा साहिबा की ट्वीट के बाद आज सुबह सवेरे शेख वकास अकरम साहब की, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, शेख वकास अकरम साहब, उनकी ऑडियो जो है ऑडियो लीक एक सर्फेस कर जाती है, जिसमें वो पॉलिटिकल कमेटी की बताया जा रहा है कि जी वो व्हाट्सएप की वो ऑडियो लीक्स हैं, और उन्होंने आलिया हमजा साहिबा को भेजी हुई हैं, और आलिया हमजा साहिबा की वो सरजनिश कर रहे हैं कि आप मीडिया हंगरी हो गई हैं, आप सोशल मीडिया पे जाके आप चीज़ें लिख देंगी, और आप इस तरह से बयानिए को आप कमज़ोर करेंगी, और आप ये क्या हो गया, इससे आपको सवाब से हट के आपने जो है वो बात पेश की है। मैंने कहा क्या था, अच्छा उन्होंने क्लैरिफाई भी किया कि उन्होंने कहा क्या था कि सीएम साहब जो है, अब ये सारा रोला क्या था, जो आपको खबर हमने दी थी कि जो सलमान साहब ने आज मेरे भी प्रोग्राम में कहा कि जो इस्लामाबाद से जब काफ़िला चला और ये काफ़िला लाहौर पहुंचा, तो हमने दिखाना था, एक इशारा देना था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो खौफ और फस्तायत के बावजूद भी इकट्ठे होने की ताकत रखती है, और फिर यानी कि सारे के सारे फार्म हाउस पे इकट्ठे हुए पार्लियामेंट्री पार्टी और पार्लियामेंटेरियंस का जो है वो वहाँ पर इजलास मुनक्किद हुआ, जिसके हवाले से सलमान अकरम राजा साहब ने आज क्लैरिफाई किया कि वो उस इजलास में उन्होंने शिरकत नहीं की, मीटिंग में नहीं शिरकत की, पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग थी, वो इनवाइटेड भी नहीं थे। और उन्होंने कहा लेकिन जो खुद पहुंच गया अनइनवाइटेड, कुछ ज़ाहिर है नॉन इलेक्टेड लोग भी वहाँ पर मौजूद थे उस मीटिंग में, जो कि हफ्ते के रोज़ हुई थी। मिर्ज़ा अफरीदी साहब के फार्म हाउस में रात गए तो वहाँ पर मौजूद थे। सलमान अकरम राजा साहब ने क्लैरिफाई किया कि वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। अगले रोज़ उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सलमान राजा साहब ने कहा कि वो इन्वाइटेड नहीं थे। बीइंग द सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पे हैं, लेकिन उनको इन्वाइट नहीं किया गया। गंडापुर साहब खुद से यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि भाई इन्विटेशन की किसी को ज़रूरत नहीं होती। हालांकि आपको याद होगा गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा साहब ने ही कहा था कि उन्होंने आलिया हमजा साहिबा को भी इन्वाइट किया था, लेकिन उनकी मसरूफियात थी, वो मसरूफियात में मशगूल थी, बड़ी अहम मसरूफियात में। सो सलमान अकरम राजा साहब ने आज मेरे प्रोग्राम में कहा कि वो इनवाइटेड नहीं थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उन्होंने किसी से पूछ पाछ के लोकेशन एड्रेस मंगवा के वो बहरहाल पहुंचे। तो मैंने पूछा आप मिर्ज़ा अफरीदी साहब का ये फार्म हाउस था जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी? तो उन्होंने कहा नहीं, उनकी रिहाइश गाह थी। तो मैंने फिर लोगों से पता करा तो पता चला कि जी फार्म हाउस और रिहाइश गाह साथ साथ ही हैं मिर्ज़ा अफरीदी साहब के। फिर मैंने ये भी पूछा कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब, मतलब उनको टिकट दिया जा रहा है सेनेट का, और ये टिकट्स के मामला कौन फाइनलाइज करेगा, कौन कर रहा है? तो वो आगे से कहते हैं कि ये इमरान खान साहब ने फाइनलाइज करना है। और सलमान अकरम राजा साहब ने बहरहाल ही हैज़ अ स्टेटेड पोजीशन वेयर ही सेज के एंड ही मेंटेन्स ही सेज कि मैं वर्कर के ऊपर कभी भी किसी पैसे वाले को इसको तरजीह नहीं दूंगा, वर्कर को ही तरजीह दूंगा। और अगर ऐसा किया गया, और ये इमरान खान साहब की स्वाबदीद है, इमरान खान साहब की ही फैसले से ये टिकट जो है वो दिए जाएंगे। तो फिर मैंने ये भी सवाल किया कि हमने एक सिनारियो देखा था कि जब गंडापुर साहब ने बगैर मशावरत के बजट पास कर दिया था, खैबर पख्तूनख्वा का मंजूर हो चुका था, टेबल भी कर दिया, मंजूर भी कर दिया, और अब क्या दोबारा एक्सेस अगर इमरान खान साहब तक रसाई नहीं दी जाएगी तो फिर आपने जो 21 जुलाई को ये सेनेट के इलेक्शंस होने जाने केपी असेंबली में, तो इसके लिए भी आपने तमाम तर कार्रवाई जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचा देनी है। मिर्ज़ा अफरीदी साहब हों या दीगर, आपने ऑल्दो काफ़ी ऐसे लोग हैं, इकबाल अफरीदी साहब जिन्होंने कहा कि भाई जेल में मेरे सामने ये नाम जो है इसका हटा के बोला था नूरुल हक कादरी को जो है वो टिकट दिया जाए, इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया था। सो इस किस्म की बातें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फैला रही है। दूसरा ये भी बात कि जहाँ पर 90 दिन की बात थी, मैंने आज सलमान राजा साहब से खुद डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में पूछा कि सलमान साहब 90 रोज़ की प्रोविजन कहाँ से आई, ये 90 रोज़ का किसने कह दिया? उन्होंने कहा ये 90 रोज़ का फैसला गंडापुर साहब का इंडिविजुअल फैसला हो सकता है, ये बिल्कुल पार्टी का फैसला नहीं है, और हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये 5 अगस्त को ही इसकी पीक हो, जो इमरान खान साहब की हिदायत है उसके मुताबिक हो। सो उन्होंने ये बात ज़रूर क्लियर कर दी। गंडापुर साहब ये 90 दिन की बात कहाँ से लेकर आए हैं? तहरीक को 90 दिन तक वो क्या करेंगे? गंडापुर साहब कहते हैं ये मैंने अपने आप को 90 दिन दिया था, पार्टी को 90 दिन दिया था, तो क्यों आप 90 दिन दे रहे हैं? क्यों आप ये एक जो इमरान खान के ओपोनेंट्स है उसको आप एक कंफर्ट जोन में डालना चाह रहे हैं कि जी हमारा कोई इरादा नहीं है, हम बड़े सुकून से आने वाले हैं। अच्छा, एमपीएस के भी हवाले से मैंने सलमान साहब से पूछा, सलमान साहब
आपको पता था कि ये फार्म हाउस, उन्होंने कहा मैंने आखिरी वक्त तक जो है मैं कोशिश में था कि ये वेन्यू जो है वो चेंज कर दिया जाए, इधर फार्म हाउस पे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस ना मीटिंग इधर कंडक्ट किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जाहिर है इनकी इंटेंशन, उनकी जो एफर्ट्स है उसको उसको कोई भी नहीं डाउट कर सकता। और सलमान राजा साहब ने जो है वो, आपको पता है कि अगर तो ये इतने ही एक्सेप्टेबल होते फॉर ऑल इमरान खान ओपोनेंट्स, तो ये इनकी सीट बच जाती है। इनकी सीट बहरहाल नहीं बची, और ये बहुत एविडेंट है कि सलमान अकरम राजा साहब इज़ सर्टनली ऑन द राइट पाथ। वो टफ टाइम दे रहे हैं इमरान खान साहब के मुखालफिन को, तो लिहाजा उनके लिए चैलेंजेस बेशुमार हैं, और इमरान खान साहब ने उनको इस ओहदे पे बहरहाल रखा हुआ है। इसके साथ साथ ही आपको ये भी बताएं कि जो एमपीएस थे उनकी जानिब से, कुछ की जानिब से कहा गया कि हमें नहीं पता था कि हमें कहाँ लेके जा रहे हैं फार्म हाउस पे, और बड़ा होटल्स वगैरह में उनका बंदोबस्त उनके ठहरने का करवाया गया। लाहौर के बड़े 2-3 टॉप होटल्स के हवाले से बताया जा रहा था, जहाँ पे बड़ा माहौल बनाया गया था, उनके लिए वीकेंड का पूरा सामान इकट्ठे किया गया था इस हवाले से। और गंडापुर साहब, उनके भाई जो थे, वो रात उन्होंने क़याम मिर्ज़ा अफरीदी साहब के फार्म हाउस पर ही की थी, अगले रोज़ वहीं पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो रिहाइश गाह साथ साथ ही है। और एमपीएस ने ये बात कही थी, तो सलमान साहब ने कहा कि नहीं, ये फ्राइडे को ही उनको भी पता चला कि यहाँ फार्म हाउस पर जो है वो होगी, और वो ही ट्राई टू चेंज द वेन्यू बट ही कुडंट सक्सीड। वो ट्वीट में कहते हैं हमारे वालिद हमसे दूर पाकिस्तान में रहे, हमारी ज़्यादातर ज़िंदगी उन्होंने पाकिस्तान में गुजारी, इसलिए नहीं कि उन्हें वहाँ रहना ही था, लेकिन इसलिए क्योंकि उन्होंने एक करप्ट रजीम के खिलाफ खड़े रहना था। हमारे लिए हर दिन एक वालिद की तरह मौजूद ना थे, लेकिन पाकिस्तान को एक लीडर ज़रूर मिला हुआ था। वालिद साहब को ऑफर्स की गई, लेकिन ही चूजेस टू रिमेन लॉक्ड अवे इन द डार्क। और जो जिस तरह से उनकी एक सेल की कंडीशंस बताई जाती हैं, उसमें उन्होंने रहना तरजीह दी उसको, बजाय इसके कि वो इंग्लैंड में अपने फैमिली के साथ ज़िंदगी गुजारते, अपने बेटों के साथ ज़िंदगी गुजारते। हिज सैक्रिफाइसेस फॉर पाकिस्तान, हिज स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम इट्स पीपल। जमायमा खान कहती हैं, और ये पोस्ट मैंने बाय द टाइम देख रही थी मैं, तो 6,46,000 के करीब व्यूज़ ऑलरेडी आ चुके थे, 14,000 रीपोस्ट थे, 30,000 के करीब लाइक्स थे। जमायमा गोल्डस्मिथ लिखती हैं कि पाकिस्तान इमरान खान को अपने बेटों से कभी मिलने नहीं देगा। तो ये इटसेल्फ इज़ वेरी अलार्मिंग, अगर इस किस्म की बात इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा हो। सो रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनके ऊपर जो है वो ज़ाहिर है वो लाइमलाइट में आ जाते हैं कि वो किस तरह की फस्तायत पर उतर आए हैं कि वो एक साबिक वज़ीर आज़म को उसकी फैमिली से भी मिलने से रोकेंगे, और लिहाजा जो एक प्रिजन रूल्स के मुताबिक, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी अगर आप देख लें, तो आप किसी भी कैदी को बेसिक उसके राइट से महरूम नहीं रख सकते हैं। तो बताते हैं मरियम नवाज जो है वो लाहौरी चाचा से कैसे नॉकआउट हुई हैं। पंजाब हुकूमत ने, आपको पता है कि अरबों लगा दिए अपनी कैंपेन्स, इश्तिहार और तमाम चीज़ों पे अपने अपने प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने के हवाले से, लेकिन एक गरीब आदमी की आवाज़ की आप ताकत अब इमेजिन करें, उसकी आवाज़ की ताकत कितनी है कि वो एक जुमला कहता है, कुछ 10 सेकंड्स की उसकी गुफ्तगू होती, और वो इस हद तक वायरल हो जाती है कि ना उसको अरबों रुपए की कैंपेन चलाने की ज़रूरत पड़ती है, ना उसको किसी को भेज के वो चीज़ें शेयर करनी पड़ती है। वो एक गुफ्तगू करता है, और वो गुफ्तगू जो है, हम उसकी ज़बान उसने जो इस्तेमाल की, अगर वो गाली दे रहा था, हमने उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं किया, लेकिन वो कह क्या रहा था, वो कह किस कर्ब से रहा था, वो किन हालात से गुजर रहे, आपने कभी वो दरियाफ्त करने की कोशिश की? 2 दिन से उसको हब्से भेजा में रखा हुआ है। ये कौन सा आप किस तरह से आप मुल्क के मामला चलाना चाह रहे हैं? ये बताया जा रहा है कि करशी कंपनी का ये एक मुलाजिम था, और करशी फैक्ट्री में काम करता था, और इसको वहाँ से निकाल दिया गया है। सो एक गरीब जो है वो अपनी नौकरी, ज़ाहिर है उसको जिस दिन से उठाया गया है, अब से बेजा में रखा गया है, उसको मार धाड़ और जिस तरह के ज़ोर ज़बरदस्ती उसके साथ किया जा रहा है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ जो है वो, और मुकदमा भी आप चला रहे हैं, पर उसके लिए मेरा सवाल ये है कि हमारे जो मुल्क की सेलिब्रिटीज़ है और दीगर जो अशराफिया है, वो इसको कंडेम करते हुए इस गरीब को ही नज़र आएगी, क्योंकि सारा बस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ गरीब आदमी पर ही चलता है। अमीर यहाँ पर अशराफिया, माफिया, वो इस मुल्क को अरबों रुपए का टीका मुसलसल लगाए जा रहा है, लूट के मुल्क को खा गया है, दौलत और अपनी जायदादें बाहर बना दी हैं इस मुल्क को लूट लूट के, लेकिन उस पर कभी कोई बात नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कितने बेबस हैं, हम आपको बताते हैं कि वो कहते हैं मैं करप्ट ऑफिसर्स को हटाया मैंने, तो मुल्क भर से सिफारिशों के फ़ोन आए। अब वो ये नहीं बता रहे शहबाज शरीफ साहब के किसके फ़ोन आए, लेकिन वो कह रहे मैंने करप्ट ऑफिसर्स को जब हटाया तो मुझे मुल्क से सिफारिशों के फ़ोन आना शुरू हो गए, तो मुल्क भर से। सो आप इमेजिन कीजिए, एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुल्क की खिदमत में
नाकाम हुए तो नताइज के ज़िम्मेदार होंगे। मतलब ये नताइज तो 8 फरवरी को भी आपने देखे थे शहबाज शरीफ साहब, और उन नताइज से सबक नहीं सीखा गया, लेकिन उन नताइज के बरक्स जाके आपने मज़ीद जो है वो नाकामी से दो चार होना था। मुल्क में माफिया सरगर्म हो गया, आप कहते हैं नाकाम जो है वो नहीं हुए हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम है, आप कहते हैं नाकाम नहीं हुए हैं। 3 लाख लोग मुल्क छोड़ के चले गए हैं जनवरी से जून तक की पीरियड में, लेकिन आप कहते हैं नाकाम नहीं हुए हैं। कैश ट्रैप्ड हमें एसओईज जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, लॉस मेकिंग एंटिटीज़ है, उनको फिर 606 अरब रुपए जो है वो दे दिए जाते हैं, जो कि 42% ज़्यादा बताए जाते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन आप कहते हैं ये नाकामी नहीं है। करप्शन जो है वो कहते हैं कि बर्दाश्त नहीं होती हमें, लेकिन बावजूद इसके किसी की अकाउंटेबिलिटी भी नहीं नज़र आती। चीनी एक्सपोर्ट करके हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, वीट का इतना बड़ा स्कैंडल हो जाता है, किसान जो है हमें तबाह हाल नज़र आते हैं, ज़राअत का शोबा बैठ जाता है, लेकिन नाकामी नहीं है ये। किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। अल्लाह मुझसे सवाल जब पूछेगा कि दुनिया में क्या काम किया, तो मैं कहूँगा कि मेरिट पर काम किया। तो लिहाजा मतलब अल्लाह ताला तो शहबाज शरीफ साहब आपसे ये भी पूछेगा कि उस मेरिट पर काम करने से पहले अपॉइंटमेंट तकर्रुरी कैसे हुई, वो भी मेरिट पर हुई। शहबाज शरीफ साहब, अल्लाह मियाँ ने आपसे पूरा हिसाब लेना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद छोड़ नहीं देना। आप इस वक्त आउट ऑफ कोर्स सवालों की तैयारी करें। एहसन इकबाल साहब की आखिर में सिर्फ ये गुफ्तगू कि एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर है कि वो मुस्बत सियासत करे। आप एक जमात से सब कुछ छीन लें, आप उसका इलेक्शन सिंबल छीन लें, आप उससे इलेक्शन में उसको लेवल प्लेइंग फील्ड ना दें, आप उसको उसके वर्कर्स को ज़दोकोब करें, आप उसके पार्टी को तोड़े, आप उसके वर्कर्स के घरों पे, पार्टी के लीडर्स के घरों पे छापे पड़वाए, आप उसको जो है वो केसेस का सामना करवाए, आप उसको इलेक्शन से बाहर कर दे, सज़ाओं का जो है वो सामना करवाए, आप सारी तमाम जो हरबे हैं वो इस्तेमाल कर लें, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें कि वो सियासत मुस्बत करे। आप उसको एहतजाज का हक ना दें, आप उसको कोई एवेन्यूज़ ना दें, वो आवाज़ ना उठा सके, आप उसकी फैमिलीज़ को रोके जेल से मिलने के लिए, आप मीडिया को रोकें, आप मीडिया पे कर्ब्स लगाए, आप उसके जेल की कंडीशंस को ना बाहर निकलने दें, आप उसकी लीडरशिप को से ना मशवरा करने दें, आप उसकी पार्टी के अंदर जो है वो इंतशार पैदा करें, उसकी पार्टी के अंदर फ्रिक्शन क्रिएट करें। सो आप उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मुस्बत सियासत करे। एक ओल्ड प्रोवर्ब है, अ वर्ड ऑफ पब्लिक इज अ वर्ड ऑफ प्रोविडेंस, यानी कि ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन से ज़रूर आगाह कीजिए।